16 December 1947, the transistor was invented, and since then, the transistor has revolutionized all the electronics industry all throughout. If you'll see this chart, right from the extreme left hand side, when the transistor was invented, the size of the transistor has continuously shrunk down, छोटा होता चला गया. और इसका एस्टिमेट लेने के लिए आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपके ह्यूमन हेयर है, बाल है, उसका जो डायमीटर है, कोई बच्चा बता सकता है कितना साइज होता है उसका, डायमीटर कितना होता है? एनीवन? सेंटीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है? तो समझते हैं चीज? माइक्रोमीटर में होता है, 40 to 50 माइक्रोमीटर. और जो आज की डेट में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ईयर 2022 में जो सैमसंग मोबाइल्स आपके हाथ में है, उसमें जो ट्रांजिस्टर का साइज है वो है 5 नैनोमीटर. 5 नैनोमीटर का मतलब 40 माइक्रोमीटर जो ह्यूमन हेयर का डायमीटर आप देख पा रहे हैं अपनी नेकेड आई से, इसका मतलब होता है 40,000 नैनोमीटर. 40,000. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे हैव नाउ decided to establish Fab Lab, जो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है वो हिंदुस्तान में सेटअप. गुजरात एक जगह है, हैदराबाद है, तेलंगाना है, बैंगलोर है, जहाँ पे सारे प्लांट सेटअप हो रहे हैं. एंड मोर देन 52,000 crores has already been allocated in the union budget. Never in the history of India any government has put in that much amount of money in setting up so that India self-reliant हो सके, तो सोने की चिड़िया बन सके दोबारा. So all these things are required for that. But कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप अपने आप नहीं हो सकती. उसके लिए हमें जरूरत क्या है? हैंड होल्डिंग. तो बाहर की कंपनीज के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, और कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी, AMD है और माइक्रॉन है, जिन्होंने एग्री करा है कि हम यहाँ पे आके बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, एक्सीलेंस सेंटर बनाएंगे, एंड फाइनली इट इज गोइंग टू बी देयर. बट ये सारे प्रोडक्ट्स जब बनकर बाहर आएंगे, इनके फीचर्स आपको पता होंगे. आप कल को MBA करते हैं या आगे जाके कोई और विषय में अपना मास्टर्स करते हैं, उसके बाद किसी कंपनी में जाते हैं, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग और लीडरशिप क्वालिटीज के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग जरूरत होती है, जो कॉलेज में एस्टैब्लिश्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर और NCWeb DDUC चैप्टर मिलके आपको अगले कुछ सालों में ये प्रोवाइड करेगा. एंड आवर प्रिंसिपल सर, आई विल बी इनवाइटिंग हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स नाउ. ही विल आल्सो अप्राइज यू कि जो एवेन्यूज आप लोगों के पास इन फ्यूचर इन चीजों के लिए करें. These are the two speakers for today. Dr. Geeta Bhatt, who is a director at NCWeb, and I now request our principal sir and Geeta ji to kindly come on stage, and I request Sunil ji also to kindly provide a pamphlet from the NCWeb DDUC chapter. गीता जी का बहुत बड़ा बायोडाटा, तो मैं पूरा बायोडाटा नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को सर्कुलेट करेंगे. मैंने जानबूझ के कुछ ब्लू पोर्शन में हाईलाइट करा हुआ है. आई रिक्वेस्ट सुनील जी, बेटा लाइट ऑन कर देना. अभिषेक, जस्ट स्विच ऑन द लाइट्स. तरुण, लाइट ऑन कर देना ऊपर से. आई रिक्वेस्ट. तो सुबह मैं आती रहती हूँ, लेकिन आज मुझे आप सबके सामने कुछ पढ़ाने का, मैं समझ रही हूँ, मौका मिल रहा है. एंड मैं आई कैन से दैट आई एम सो डिलाइटेड एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, प्रोफेसर जैन, एंड टू बोथ the organizers of this workshop on women in STEAM, Professor Manoj Saxena and Sunil ji, that they had extended this invitation to me. आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने ही NCWeb छात्राओं के बीच में आऊं और कुछ बातें उनके साथ कर सकूं.
जो कि एनुअल और कल्चरल डे से अलग हो। डीबीटी के द्वारा जो ये एक पहल करी गई है जिसमें कि वो वुमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स, मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा एक बातचीत गर्ल स्टूडेंट्स के साथ करने का एक अवसर जो दिया है, उसके लिए डीबीटी और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि हमें ऐसी कुछ पहल करनी चाहिए। और आप सब बच्चियों के बीच आज एक विषय लेके आने का मैंने सोचा जो मुझे लगा कि हम सबके जीवन को छूता है, और वो है एक तरह का वेस्ट। तो हम सब जानते हैं, हम सब वी आर ऑल यूज्ड टू इट। घर में सबके घर खाना बनता है, सबके घर, आपके घर में सबके जो है डस्टबिन है, डस्टबिन बैग्स हैं, उनमें रोज आप उसमें कूड़ा डालते हैं, कूड़ा वाला आता है उसको डस्टबिन बैग पकड़ा भी देते हैं, है ना। एंड हम एज ह्यूमन बीइंग आल्सो एवरी डे वी गिव अवे वेस्ट आउट। तो इस सब में अगर जो इस सोसाइटी में जब हम आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, अभी जैसे मनोज जी ने बताया कि आज ट्रांजिस्टर के साइज के ट्रांजिस्टर बन रहे हैं जो कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 5 नैनोमीटर एक्चुअली कितना होता होगा। इस चैनल लेंथ के ट्रांजिस्टर आज बन रहे हैं, और उसके बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो जब आप हाथ में वो पतला सा एकदम स्मार्ट लुकिंग फोन लेके जब घूमते हैं कितना अच्छा लगता है। सब नोटिस करते हैं, कहते हैं वाह क्या वेरी बड़ा अच्छा फोन खरीदा है, कौन सा है ना। लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, आप देखिए कि कितना उन साइंटिस्ट ने इसके पीछे मेहनत करी होगी, जो आज ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्होंने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है और हमें इतनी सुविधा हो गई है। जब मैं एज ए स्टूडेंट थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो हम साइंस फिक्शन की जो किताबें हैं, नॉवल पढ़ते थे, तो उसमें हम ऐसी चीजें पढ़ा करते थे कि भाई जिसमें यू विल हैव सच काइंड ऑफ डिवाइसेस जिनमें आपको तार की जरूरत ही नहीं होगी। अब हमारे तो वो टाइम थे जबकि घर में फोन जो है, सबके घर में फोन भी नहीं होता था, लैंडलाइन भी नहीं होता था। लैंडलाइन भी मुझे लगता है मैं तब शायद 11वीं में आ गई थी, तब मेरे घर में फोन लगा था, लैंडलाइन। तो हम उस समय वी कुड, मतलब हम सोचते थे, हम ऐसे फिक्शन नॉवल जब पढ़ते थे, साइंस फिक्शन नॉवल, तो उन कहानियों में इस तरह लिखा रहता था कि जो उसके कैरेक्टर्स होते थे उनके पास ऐसी डिवाइसेस होती थी विदाउट वायर। तो इतना फैसिनेटिंग होता था सोचना कि भाई ऐसा भी कभी टाइम आएगा फ्यूचर में। और देखिए मतलब विद इन 2 to 3 डेकेड्स ये टाइम आ गया कि आज हम कॉर्डलेस जो है हमारे पास मोबाइल्स हैं। आज आप किसी कमरे में घुसते हैं तो आज ऐसी सुविधा है कि आपको तो लाइट भी ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप घुसेंगे लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी, आप कमरे से बाहर जाएंगे लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। बताइए, मतलब हाथ उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको एसी ऑन करना है, आप एक बटन ऑन करिए, एसी उठ के जाके मेन स्विच भी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है ना। सो मच सो दैट नाउ यू हैव स्मार्ट होम्स। आप बेड में लेटे लेटे अपना कॉफी मेकर ऑन कर सकते हैं। अब मतलब अभी थोड़ा सा ये जो है हाई एंड है, लेकिन अगले 10 सालों में ये सबके घरों में भी हो जाएगा। आप बेड में लेटे लेटे आप अपना केटल ऑन कर देंगे, पानी उबल जाएगा, वहां जाएंगे, उसमें दूध डालेंगे, अपनी चाय बना लेंगे। तो इतना जो एडवांसमेंट हो रहा है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, आप में से और सबसे बड़ा जो उसका एग्जाम्पल, क्योंकि वो हम सबकी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो है आपका मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन को लेकर अगर आप देखें तो कितनी जल्दी बदल लेते होंगे मोबाइल फोन हम? 2 साल में, 3 साल में, 2 साल में बदल लेते हैं ना ऑन एन एवरेज। कोई 3 साल में बदल लेता होगा, मैक्सिमम 4 साल। मुझे लगता है इससे ज्यादा तो किसी का फोन मतलब रह ही नहीं सकता, क्योंकि आसपास के जो आपके साथी संगी है उनके पास इतने फ्लैशी और नए फोन्स आ जाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा भाई मैं तो आई एम बिकमिंग ऑब्सोलीट, मैं तो बहुत पुरानी हो गई है, अब इसको बदलने की जरूरत है ना। होता है ना। तो जब ऐसा होता है तो हम कभी सोचते हैं कि जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एक बार हमने नया टीवी खरीदा आज से 4 साल पहले, और विद इन 1 ईयर उसमें साउंड आनी बंद हो गई। वारंटी पीरियड में था, साल भर भी नहीं हुआ होगा।
तो हमने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई इसका पार्ट रिप्लेस करना है। इंजीनियर आया, उसने देखा, उसने फैक्ट्री फ़ोन किया, उसने कहा कि एक्चुअली अब तो ना लगभग साल भर हो गया है, तो ये मॉडल का तो प्रोडक्शन बंद हो गया, तो हम आपको नया टीवी देंगे। मतलब विद इन 1 year the company had stopped manufacturing that model and they said that we will provide you a new TV because we cannot repair it, क्योंकि इसका जो स्पेयर पार्ट है वो बनना बंद हो गया। तो आप ये है कि कितना तेजी से टेक्नोलॉजी, ये उदाहरण से इसलिए दे रही हूँ कि कितनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, और कई बार तो इतना फास्ट है कि हम उसको ग्रास्प भी नहीं कर पा रहे, हम उसको अभी पचा भी नहीं पा रहे हैं, और इतनी जल्दी चीजें टेक्नोलॉजी के फील्ड में बदल रही हैं, और उसकी वजह से उतना ही हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ रहा है। लेकिन मैंने उस समय सोचा कि जब ये टीवी लेके जा रहा है, इस टीवी का करेगा क्या, क्योंकि ये तो चलेगा नहीं, इसमें से कई पार्ट्स तो अब कंपनी ने ही बनाने बंद कर दिए हैं, तो आगे क्या होगा इसका। तो हम सभी के घरों में आज जब एक व्यक्ति के पास एक नहीं 2-2 फोन है, कईयों के पास 3-3 फोन है, घर में 3-3 4-4 टीवी हैं, जब आप उसको रिप्लेस करते हो तो पुराने टीवी का क्या होता है, पुराने मोबाइल का क्या होता है। मोबाइल तो जनरली दराज में ही पड़े रह जाते हैं, सब अपने अपने दराजों में उसको रख लेते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना महंगा लिया होता है, कैसे दे दें किसी को। इट इज सो एक्सपेंसिव, आई बॉट इट फॉर 20,000, आई बॉट इट फॉर 15,000, ऐसे कैसे किसी को गिफ्ट दे दें या यूज करने के लिए दे दें, क्या पता कभी दोबारा जरूरत पड़ जाए, है ना। तो हम उसको अपने ही पास रख लेते हैं, दराजों में भरे रहते हैं, कईयों के घरों में ऐसा है, सभी के होगा, अंदर सोच के देखना, ऐसा है हमारे घर में है ना। तो ऑल दिस इज माउंटिंग टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सामने आज एक ये चुनौती है कि आज हम जो इतना अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, उसके कारण एक अलग तरह का कूड़ा जो है पूरी दुनिया में वो कूड़ा बन रहा है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये क्या है। यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना है। तो बेसिकली 27 देश यूरोप के हैं, उन्होंने मिलकर अपनी एक यूनियन बना ली है, उन्होंने अपनी एक करेंसी बना ली है, उन्होंने अपनी बहुत सारी अपने फाइनेंशियल ट्रेड की पॉलिसी बना ली है कि हम सब इकट्ठा मिलके ताकि उनको स्ट्रेंथ मिले आपस में एक दूसरे से, इसके लिए उन्होंने किया है। तो वो क्या कहती है, वो ऐसी डेफिनेशंस बहुत है, यूनाइटेड नेशंस ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो काम करना बंद कर दे, जो सरल भाषा में बोले काम करना बंद कर दे, उसका कोई पार्ट काम करना बंद कर दे, और ऐसा लगे कि अब ये कूड़ा हो गया है, दैट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और इसको इंटरनेशनली WEEE के नाम से जाना जाता है, वेस्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। सो WEEE का जो है ये, और जो पूरी दुनिया भर में जो कचरा इकट्ठा होता है ना, हम म्युनिसिपल वेस्ट की बात करते हैं ना, म्युनिसिपल वेस्ट मतलब जो कचरा हमारे घरों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो जो कचरा है उसमें सबसे ज्यादा तेजी से अगर आप बड़े सारे प्रकार कर दें, टाइप्स ऑफ वेस्ट, तो उनमें जो सबसे ज्यादा तेजी से जो वेस्ट बढ़ रहा है ओवरऑल वेस्ट में जो इस वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और यह जो वेस्ट है इसके जो बढ़ने की जो दर है, ये हर साल इट इंक्रीजेस बाय 3 to 5%, मतलब 3 से 5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो कूड़ा पूरे विश्व भर में कूड़ा होता है, पैदा होता है हमारी वजह से, मनुष्यों की वजह से, उसकी वजह से जो कूड़ा बन रहा है उसमें 3 to 5% इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की वजह से। वो भी हमारी क्रिएशन है, वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो देयर इज अ प्राइस दैट इज बीइंग पेड फॉर द एडवांसमेंट दैट टेक्नोलॉजी हैज गिवन टू अस, एंड दैट प्राइस दैट वी मे नॉट बी पेइंग टुडे, in a way we have started paying for it, but the future is going to be very bleak and very challenging if we do not take care of it and if we are not sensitive towards it. अगर हम उसके लिए अभी से सोचना नहीं शुरू करेंगे तो आगे आने वाले समय में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरे समाज के सामने खड़ी होने वाली है। आप देखें कि
347 मिलियन मीट्रिक टन अभी तक 2022 तक इतना ई वेस्ट प्रोड्यूस हो चुका है पूरे विश्व में। और इसमें सबसे आगे, पहले हम आज से 10 साल पहले भारत जो है वो 5वें स्थान पे था, अब हम 3रे स्थान पे। सो द मैक्सिमम ई वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन चाइना, यूएस एंड इंडिया, राइट? सो वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ ई-वेस्ट, वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ई-वेस्ट नाउ। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस का है। ऑलमोस्ट जो जितना ई कूड़ा जो है वो होता है, उसका लगभग 40% जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे देखिए कि हर एक आदमी कितना ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें फिगर्स बहुत बदल जाती हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हम बहुत नीचे हैं। इसमें हम फिर भी अपने आप को कंसोलेशन दे सकते हैं कि भाई ठीक है, अभी हम इतना कूड़ा नहीं कर रहे हैं जितना बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो जितने देश हैं ऊपर, वो सारे देश वो हैं जिन्हें कि हम डेवलप्ड नेशन कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। नॉर्वे सबसे ज्यादा पर पर्सन जो है, जो पर इनहेबिटेंट इन द कंट्री, पर केजी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट कर रहा है, उसमें नॉर्वे है, फिर यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो सारे देश हैं, हम अभी काफी उसमें हम अभी बहुत नीचे हैं। बैंगलोर में बहुत बड़ा हब है, तो वहाँ ये सब मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। तो हम जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे, सिर्फ यूज में नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मोबाइल फोन में यूज होते हैं। ये नोकिया जो कंपनी है, उसने अपना डेटा रिलीज किया कि हम जो मोबाइल फोन बनाते हैं उसमें कौन कौन से हम जो हैं एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो इट इज मोर देन 40, यानी आपके मोबाइल फोन में 40 से भी ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं एक पीरियोडिक टेबल के, उनका यूज होता है। इसका मतलब इतना, अब वो एलिमेंट्स आप कहाँ से लेंगे, कहाँ से आते हैं? धरती से ही आते हैं ना। तो इसका मतलब उनकी खुदाई करनी पड़ रही है आपको, इतना, ठीक है कि नहीं, उतना और आपको निकालना पड़ रहा है, राइट? तो अगर आप देखें तो जो वेस्ट है, क्योंकि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लें, उनको मोटा मोटा हम मेटल्स, पॉलीमर्स और सेरामिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? और मैक्सिमम जो इसमें है, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रुथेनियम है, आपकी इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है। तो आप कहते हो ना, कितने ग्राम का आपने वो लिया, फोन लिया, पूछते हो ना, जब मार्केट में खरीदने जाते हो तो एक ही कंपनी है, OnePlus, एक मॉडल जो है उसका 15,000 का है, एक 18,000 का है। तो क्या बोलता है जी इसमें रैम ज्यादा है, इसमें रैम कम है ना? तो वो रैम क्या है? वो रैम जो है मेमोरी है, ठीक है? तो मेमोरी को बनाने के लिए कुछ एलिमेंट कौन सा चाहिए? वो यही एलिमेंट चाहिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेयर एलिमेंट है, उसके लिए बहुत खुदाई करनी पड़ती है, राइट? तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जो ये आप यूज करते हो, जब आप ये एक्सट्रैक्ट करते हो अर्थ में से ऐसे मेटल्स, तो आपने सुना है कार्बन फुटप्रिंटिंग के बारे में? सुना है? क्या सुना है? क्या मतलब होता है कार्बन फुटप्रिंटिंग का? क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? हाँ, कार्बन क्रेडिट्स कहीं पढ़ा है? कार्बन क्रेडिट्स जैसा कोई शब्द आजकल बड़ा न्यूज में भी आता है कई बार। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, आजकल बड़ा फैशनेबल है। इस पे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें यही बात बड़े बड़े नेता जाते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स में ठहरते हैं, बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई ये कार्बन फुटप्रिंट क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन जब अर्थ से करते हो, निकालते हो, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। हम कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कहीं, आपका एनवायरमेंट का पेपर है ना, जाते हैं क्लास में एनवायरमेंट के, जाते हो ना? हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बारे में बात आती होगी, ये बात आती होगी कौन सी गैसेज हैं जो हार्मफुल हैं, राइट? तो उसमें आता होगा भाई एसी यूज करते हो तो एसी में ऐसी गैसेज होती हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर जो है उसको छेद कर रही है। तो ओजोन लेयर हमारी क्या, जो हमारे एनवायरमेंट है उसमें जो लेयर है
जो कि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको पेनिट्रेट करने से रोकती है, राइट। सो ऐसे ही जो हार्मफुल गैसेज है, CO2 एक बड़ी हार्मफुल का, तो ऐसी और भी गैसेज है, बट ये एक एग्जाम्पल है कि आपको अगर 1 टन गोल्ड निकालना है तो उसमें CO2 जो एमिशन है वो 10,000 टन के करीब जनरेट होता है, इतना एमिशन होता है, राइट। लेकिन साउथ दिल्ली वैसे मतलब उसको अगर आप मोटे तौर से देखें तो लोग सब कहते बड़ा मतलब दिल्ली का पॉश इलाका है, लेकिन उसमें जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स अवेयरनेस वो कितनी है आप देख सकते हैं, ठीक है। और जेंडर वाइज भी अवेयरनेस देख सकते हैं। ये इसलिए भी हो सकता है कि मे बी बिकॉज मेन हैव मोर एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मे बी दैट इज व्हाई दे आल्सो हैव, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये हमने कुछ साल पहले एक स्टडी करी थी तो उसका ये डेटा है, राइट। और एक ये है, उसमें हमने ये भी पूछा था कि आप क्या करते हैं अपने पुराने सेल फोन्स का स्पेशली, तो उसमें जो हमारे पास फिगर्स आए वो आप देखोगे कि कितना बड़ा परसेंटेज है, कितना थोड़ा परसेंटेज है, तो कहते हैं हम दे देते हैं किसी को। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि 73.64% लोगों ने कहा कि हम नहीं देते, ठीक है। ज्यादातर ने यही कहा कि हमारी दराज में पड़ा रहता है। Request Sunil ji to kindly Abhishek, can you switch on the lights?